इतनी रात को तुम्हें कौन याद करा होगा? ए मालिनी, तुम्हारी बेटी की गले को कुछ हो गया। लीजिए, क्या हुआ? लो, ये पानी पी लो। सर पर मारना है क्या? ये भगवान, रोटी जल गया। टेलीपैथी, किसके बारे में इतनी देर सोच रही हूँ? चुप रहो। मालिनी, हाँ, अब तक पिताजी को दवाई नहीं दिया क्या? नहीं, भूल गया दीदी, और थोड़ा काम बाकी है। आज मीनू भी यही नाश्ता कर रहे हो क्या? उसके घर में आज सुबह खिचड़ी है, उसे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है। इसलिए मैं आई हूँ सीधा इधर खाना खाने के लिए। ये थोड़ा मुश्किल है मेन साहब। ये देखिए ना आप, ये पूरा मेरा ऊपर उतर गया। सुभद्रे को बांधना पड़ेगा जरूर। हाँ, सब कुछ विधि की लीला। बामा, तू जाकर देख सकते हो क्या? क्या माँ, आपको मैं ऐसे जीना ठीक नहीं लगता है क्या? दिए हुए खाना को खाया है कि नहीं वो भी देखना है क्या? उन लोगों से ज्यादा बात मत करना, मालूम है ना उन लोगों के बारे में। जब भी हम सुभद्रा के बात ले लें तो सभी लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। इनकी माँ को यहाँ से शादी करके भेजा, लेकिन वो वहाँ नहीं रहा। 10 दिन के अंदर वहाँ झगड़ा करके यहाँ वापस आया। उस समस्या को ठीक करने के लिए हमारी कुल का लोग तो बहुत सा प्रयास किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। लेकिन उनकी पति तो हफ्ते में एक बार आते जाते थे। माँ बेटी एक घर में रहते थे, लेकिन गांव का लोग तो कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया। जो वो सुभद्रा की कहानी है ना, वो तो यही है। लेकिन समझो, हम लोग तो ऐसी बात नहीं करना। मगर आप लोग एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम लोग वहां नहीं जाना चाहिए। किसी से मैं बताऊं? हाँ ठीक है, तुम्हारी भाई यहाँ आके 2 दिन हो गया ना? हरी भैया आजकल बहुत बिजी है। उसका दोस्तों के साथ मिलकर स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है। एक्शन। मेरा कंपोजिंग कैसा था? कलामंडलम यूनिवर्सिटी के बारे में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ये डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। नेशनल चैनल में टेलीकास्ट हो रहा है। गुड, बहुत खूब। तुम्हारी खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं जा रहा हूँ, अभी देर हो गया। देर पर नहीं गए तो म्यूजिक डायरेक्टर को गुस्सा आएगा। भगवान, क्या हाल है ये? क्या है? ओह, आपके लिए छाछ बहुत अच्छा है। पहले तो आप ये पी लो, बाद में हम सब कुछ ठीक कर देगा। देखो, मैं नाचने के समय में कितने लोग तालियां बजाया। ये देश ही मुझे देख के घरू हो रहा। खाने तुझको मैं एक मच्छर जैसी होना, मुझे खाना चाहिए। ओह मेरी प्यारी जान, कलरी में भी आप पीकर क्लास लेती हो ना? सब लोग बोल रही है मेरे पास आकर। कथकली एक पुण्य कला है, वो लेने वाला टीचर को भी अच्छा आदत होना ही चाहिए ना। अभी क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं। यहाँ देखो, एक अच्छी कलाकार हर रोज दारू पिएगा, दारू नहीं पिए तो वो अच्छा कलाकार ही नहीं बनेगा। दारू नहीं पिए लोग से टैक्स वसूल करना। सड़क में सोने के लिए भी
सरकार को टैक्स लेना पड़ेगा। मैं हंस गया। कुछ दिन पहले मेरी बहन ने इसके बारे में बताई थी मुझे, बस यही कि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था। लेकिन अगर वो लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। आप क्या कहते हैं पिताजी? मेरी प्रिय पोती तो डिसाइड करना पड़ेगा। दादी जी, शादी के बाद ले ले तो सभी लड़के कुछ न कुछ छुपाते रहते हैं। अगर कुछ बात है तो अभी बता देना, हम कर लेंगे। नहीं है। शर्म मत करो। अपू अपू बुला के बचपन में तुम उसके पीछे पड़ती थी रोज। मानो को तुम जानते हो ना, तुम्हें पसंद हुआ तो ही हम लोग उन लोगों से बात करेंगे। मुझसे पूछे तो आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें निर्णय लेना है। दादाजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच के बोलो, हम लोग वेट करेंगे निर्णय के लिए। ठीक ही कहा ना? हाँ पिताजी। हेलो, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। हरी, क्यों घर नहीं आ रहे हो? क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? तुम्हारी सहेलियां जाने तक का मैंने इंतजार किया। बता, उनको शादी करेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? लड़के वालों के पास बहुत जायदाद है, इसलिए सबको वो लड़का बहुत पसंद है। मुझसे कौन राय पूछता है? तुम्हारी इच्छा तो किसी को नहीं चाहिए। इसी बात को कुछ दिन के लिए हम छुपा के रखना और एक अच्छा शादी का मुहूर्त दिन में शादी करेंगे। क्या बोल रहे हो? भाग चले क्या? भाग के शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पक्षियों और जानवरों, आकाश, पृथ्वी, इन सबको साक्षी बना के हम लोग शादी करेंगे। कोई भी कहानी हो, हम जब नाचते हैं तब हमारा सारा ध्यान हमारे ताल में होना चाहिए। तभी जो प्रोग्राम देखने आएंगे उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हरी आ रहा है लगेगा। ना? हरी भैया, प्रैक्टिस करो। सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है सब अच्छे करेंगे। ऐसे ही कोशिश करेंगे तो प्राइज हमें ही मिलेगा। लिरिक्स तो पूरा हो गया, लेकिन राग के बारे में हम लोग बात नहीं किए ना। ठीक है, कोशिश करेंगे। आज ये काफी है। ओह, चलते हैं। हरी भैया, मेरी एक छोटा सा अपेक्षा है। क्या है कि इसी बार अच्छा स्टूडियो से प्रोफेशनल से काम करना है। तैयार तकदमी तैयार। क्या इसी स्टाइल हमको नहीं चाहिए। सब कुछ तो लाइव होना चाहिए। इसमें ही पंच होगा ना, ठीक है ना? पंच ज्यादा हुआ तो बॉडी पंचर हो जाएगा। चलो प्रैक्टिस करो। ये अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। सुपर। ए, व्हाट इज दिस मैन? लव करता हूँ, लव यू सो मच। होय, पता है ना वो मेरा मामू का बेटा है। वो तुम्हें बहुत मारेगा। वो मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है। रेचल, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम भी मेरे फ्रेंड हो। आसमान में खुशी से उड़ने वाली तितली को ही फ्रेंडशिप कहते हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। दोस्ती में ज्यादा प्यार होगा। अच्छा, ये तो धोखा खाया दिल की जुबानी है। अब सुनो भैया, मुझे एक जानकारी चाहिए। तुम्हें सच बोलना है। पानी डाल लो इसमें। 30 रुपए के लिए पानी नहीं चाहिए। अभी पूछो। सच में बताओ, ये सुभद्रा कौन है?
तेरे प्रश्न को सच्चे समाधान मैं दूंगा। नागपुर का नागिनी, गोरखपुर का चामड़ी, अंधेरी का भुवनेश्वरी की जैसे सच्ची मन वाली। आप इतना बुराई करोगे ये मैं कभी नहीं सोचा था। सुंदर लड़की को देख के हर कोई देखने आएगा। हाँ। पवी के नाम से एक लड़का था, उनको शादी करूंगा बोल के उनको उत्साह करके शादी के पहले दिन किसी डांसर के साथ भाग गया। शादी होने के बाद वो आया, लेकिन ग्राम का लोग और रिश्तेदार उनको घर के अंदर घुसने नहीं दिया। हाँ, लेकिन किसी की याद पे आज भी वो जिंदा है रे। देखो, और कुछ देर हो गया तो मेरी घर का दरवाजा बंद। मुझे क्षमा करो। ये पकड़ो। मेरी प्यारी, मेरी बेबी। കണ്ടില്ലയോ മാനിനി നീ എന്നെ കണ്ടില്ലയോ ബാലേ നീ എന്നെ കണ്ടില്ലയോ ബാലേ। सुभद्रा के इस दीप के आगे नाचने के लिए रघुरामन के पास कुछ गाना बाकी है क्या? दोबारा कोशिश करने से भी खींचेकन ड्रेस में हमेशा अच्छा लगता है। തരുടേ നിന്നോടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസം തരുണേ നിന്നോടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസ
തരുണി നിന്നുടയ ശൃംഗാര പദവിന്യാസ തരുണി मीनाक्षी, मैं आ गया। मुझे डर आती है, बाप अभी उठेगा। तुम तो सिर्फ तुम्हारे पिता से डर रही हो। सुनो, मैं तो रास्ते में बहुत सारे कुत्तों से डर के यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? मैं किस बिल्कुल दूंगी। इतना दूर मैं सिर्फ एक किस के लिए आया है क्या? चल। व्हाट्सएप में देख सकते हैं ना रात में। व्हाट्सएप वीडियो में देखा था ना, उसको मैं सामने देखने के लिए आया हूँ। कुत्ता। सही समय पर कुत्ता तो बीच में आ गया। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। ताना ताना ना 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 ना। ये ताल खुशी लाएगी ये मौसम। ताना ताना ना 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 ना। ये ताल खुशी लाएगी ये मौसम। बस प्रारंभ बहुत खूब है। ये जो मन है ना, एक आदमी को कवि महाराज बनते हैं। प्यार हो या गाना हो, तुम्हारी सच्ची मन की ये प्यार ही मुझे ताकत देते आ रहे हैं। तुम नहीं है तो मेरी ताकत भी चले जाएगी। बेवकूफ साले लोग। उन लोग सुभद्रा के बारे में नया कहानी सुना के मजा ले रहा है और ये साले लोग को शर्म भी नहीं आता। अगर वो शादी कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कोई भी अपना मुंह बंद नहीं रखेगा। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग एंजॉय करो। ये कोई बोल रहा था। ये आदमी तो हमारी मूड को खराब कर दिया। ये सब बता के उस पागली को पागल कर दिया और ये सब बता रहे हैं। कुछ दिनों से मैं भी सोच रही हूँ एक दिन उनके पास जाके कुछ देर बात करनी है। हम वहाँ जाए क्या? हाँ, चलेंगे। कहने के लिए ऐसा मीठी बातें कुछ भी नहीं है मेरे पास। जान जाने के वक्त भी मैं मेरे माँ के पास नहीं रह पाई। जीवन भर मेरे साथ रहने वाले मेरे पति भी मुझे छोड़ दिया। वो भी मुझे एक बड़ा शाप है। बेकार मेरे कहानी सुनाकर आपको बोर कर दी क्या? वैसे नहीं, सुभद्रा बहन का जीवित ही एक अनुभव है ना। दादाजी के 7वीं शादी के लिए आपको बुलाने कोई नहीं आएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? जो मेरे मन को टेक लगा वो सभी को बुरा लगा, इसीलिए रिश्तेदार सब दूर हो गए। मेरे हक को मांगकर मैं किसी की घर नहीं जा रही हूँ। पूजनीय मामा के आदरण के दया से ही, खुशी से जीने वाले उन लोगों का आशीर्वाद से ही इस सुभद्रा की बधाई भी देना उन लोगों को। सभी मुकाबलों में सबसे ज्यादा अंक जमा करने वाले राहुल लीला कृष्णा और केआर मीनाक्षी इन मुकाबलों को जीतते हैं।
दो नहीं पाए कुछ ऑर्नामेंट्स, डांस कॉस्ट्यूम्स, सब एक बॉक्स में रखूं तो अगले साल भी फ्रेश यूज कर सकते हैं। मैं ये सब खत्म करने वाली हूँ। इसके बाद मैं घुंघरू नहीं पहनूंगी, मन लगा के पढ़ाई करने वाली हूँ। ना जीतने की फ्रस्ट्रेशन या लेजीनेस है? वो सब कुछ नहीं माँ। प्रैक्टिस करते समय और नाचते समय भी जो मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया। आपको बात मैं बताऊं क्या? बताओ। मीनाक्षी और राहुल के बीच में कोई रिलेशनशिप है माँ। आर यू श्योर? वो लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, विशाल और तुझ जैसे। बेकार मत सोचना। तुझे और राहुल के एंगेजमेंट हो गया, शादी भी निकल रहे हैं, अब क्यों उलझन? जाओ, जाके खाओ, जाओ। जो जीतता है उसी के पास सब जाते हैं ना। ओहो, बहुत घमंड करती हो ना तुम, इसलिए ऐसा। चल हट। अरे हे, पास आओ, मैं हूं ना तेरे लिए। तुम भी मुझे छोड़ दोगे क्या? वो लोग तो बहुत बड़ा करोड़पति है, इसीलिए तुम्हारी परिवार लोग तो अभी बहुत खुशी में है। मेरी बात को समझो। सिर्फ वही खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। उनकी खुशी के बारे में सोच के मैं आजकल खुश रहती थी। अपनी जिंदगी का फैसला लेने यहाँ लड़कियों को हक नहीं है। सभी लोग के सामने तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं इसे प्यार करती हूँ, इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और तुम्हारी फैमिली की वजह से ही आज हम लोग हैं। तुम जरा चुप रहोगे क्या? इस दुनिया में प्यार करने वाले लड़के सब अंबानी होने के बाद ही शादी कर लेते हैं क्या? तुम भी बताओ। हरी, हरी, तुम जाओ, जाओ नहीं यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कुछ? जिस थाली पे खाते हो उसी थाली पे थूकते हो तुम। अब देखो मैं तुझे आज क्या करता हूँ। जिंदगी के चौराहे पर जब मैं बिखरा पड़ा था तब उन लोगों ने ही मेरा साथ दिया था। तुम्हें तो उन लोगों को भगवान की तरह पूजना चाहिए। इस तरह विश्वासघात करेंगे तो सारी जिंदगी भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पिताजी, मैं अपनी बेटे से एक अपेक्षा करता हूं। अब वो दिन देखने के लिए मुझे जिंदा न छोड़कर क्या मुझे मार डालोगे तुम? जब तक मैं हूं तो नहीं रोना है। पसंद किया लड़की से जीने वाले एक आदमी को किसी पर आदर नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल से मुझे जॉब ऑफर्स भी आए हैं। किसी जॉब में मैं चले गए तो इनको भी मैं लेकर जाऊंगा। ये तो इतनी आसानी बात नहीं है, तू समझनी चाहिए। एक साथ जीने के बाद से ही शुरू होता है सब समस्या। हमें साथ जीना है, यही मेरा आखिरी फैसला है।
ऐसी एक निर्णय से ही मेरा जीवित नष्ट हो गया। इस सुभद्रा चाची के घर में आप दोनों के लिए एक जगह सभी होता है। अरे नारियल का वन था उसके पास और शहर के अंदर दूसरा तीसरा घरों भी था उसको, मगर जब वो बीमार पड़ा था ना, एक लड़की भी उसको मदद नहीं किया। उसके बाद वो शहर में तो दिखाई नहीं दे रहा था। तुझे ऐसा देखकर हमको बहुत परेशान हो रही है। जरा पहले उठना। मनो भैया बाहर का लड़का नहीं है तो तुम्हें उदास होने की कोई बात नहीं है। जब चाहो वहां से यहाँ तुम आ सकती हो ना। बेटी, मैं आ गई माँ, आती हूँ। मैं एक बात पूछूं? मुझे मालूम है तुम लोगों का इश्क हरीबाई को बिल्कुल भूलना चाहिए। भूल नहीं पाऊंगी। मैं इसी जगह पे हरी के साथ मैं जीना चाहती हूँ। जा रहे हैं क्या? ऑनलाइन टाइम 9:30 मिस कॉल दूंगी। जरा ठहरो। मीनाक्षी, रुक। इस उद्देश्य से कभी इस घर पर कदम नहीं रखना। जब मेरी बेटी ने किया, ये कि नहीं किया मैंने। निकल जाओ यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं। मीनाक्षी क्यों रो रहे हो? मेरी बात को सुनो। मुझे बाहर भेज दिया ना। हमें कोई नहीं है मेरे लिए। अब खुश है ना तुम? उस समय में मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी समय पर माँ ने भी आ गया। देखो मेरी बात सुनो। सिर्फ वो लोग तुम्हें उस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरी मन के अंदर सिर्फ तुम ही हो। मीनाक्षी, उस घर के बेटे से तेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बताओ। मेरी नाक कटवा दी तुमने। कुलक्षणी, आओ तुम, आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? खुद ही पूछ लो। तुम्हारी बेटी का प्रेम लीला, और वो भी उस बड़े घर के बेटे के साथ। यहीं पे काट के रख दूंगा तुम्हें। एक दिन में 40 बार उस घर में तुम क्यों जा रहे हो, अब यहाँ के सब लोगों को समझ में आ गया है। अब से अगर तुम उस घर में पैर रखी ना, तो वहाँ के लोग तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। मेरे विश्वास को तुमने तोड़ दिया ना। मुझे मारना है तो मार डालो। उतना ही पाप मैंने नहीं किया। राहुल और मैं, हम दोनों दूसरे से प्यार करती हूँ। आप दोनों सिर्फ मुझसे क्यों चिल्ला रही हो इतना? हरी भैया और मैथिली, वो एक दूसरे से प्यार करता है ना। रुको,
अब मेरे दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। अब तक हम जो खाते आए हैं, पहनते आए, जिसके घर में रह रहे हैं, ये किसका दिया हुआ भीख है, ये मेरे बच्चों को जानना है। बड़े साहब की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। उनसे मुझे प्रेम नहीं है, बल्कि पूर्ण भक्ति है। तुम दोनों मिलकर उस घर में मेरे इज्जत को मिटा देने से पहले मुझे यहां से जाना पड़ेगा। हम लोग अपना गांव वापस जाएंगे। तैयार हो जाओ। तुमने फिक्र करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना था हो गया। मुझे बहुत सा सवाल किया, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें डांटते हैं ना, उसी समय मुझे कष्ट हो रहा है। सब लोग मुझसे पुकार रही हूँ, सब लोग मुझसे नफरत करती हूँ, पर मुझे एक रिक्वेस्ट है। आपको ये रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास के लिए, मुझे बेवकूफ मत बनो। मीनाक्षी, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? हम लोग कुछ और बात करेंगे। मैं क्या करना वो मैं तय कर लिया। आप दोनों से मैं बात करना चाहती थी। आप दोनों के बारे में माँ से मैंने ही कहा था। जब हम एक साथ थे तो हम हंसी खुशी बहुत एंजॉय करते थे। राहुल, हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। उस जगह पे इसे मत ले आना। मेरी मन की बात सुनो। मैंने शादी किया तो सिर्फ मीनाक्षी से ही करूंगा। मेरी मन में तुम्हारी बारे में कोई इच्छा नहीं है। बस इसके बाद तुम कुछ मत कहना। वो तो मेरा सर्वेंट नहीं है, वो तो मेरा भाई जैसा है और आज तक मैं ऐसा ही बिता रहा हूं उनके साथ। मीना और राहुल के चर्चे के बारे में तो वो बहुत दुखी पड़ा है। उनको कैसा ब्लेम कर सकता है? वो एक ही साथ खेले और बड़े हुए हैं, इसीलिए परेशानी है, और कोई बात नहीं। मेरे पुत्र का शादी हुआ तो वो अंजलि के साथ ही, लेकिन एक नौकर को उसने प्यार किया तो उनको मैं ये अच्छा नहीं है, मैं समझा दूंगा उसको। वो क्या है कि वो लोग तो हमारी घर का नौकर है, हमारी बराबर नहीं है ना। वो भी नहीं जाने को बोल रहा है, उसको क्यों रोकना है? जाना है तो जाने दीजिए। दादाजी, सिर्फ उन दोनों के प्यार करने की वजह से उस फैमिली को इस तरह तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है ना। देखो बेटी, हमने कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, मामा ने ही ये करने के लिए कहा है। उस खानदान को दूर करने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले एक आदमी यहाँ आकर लड़की का हाथ मांगे थे। उस तरह हरी मांगेगा तो उसके पापा ने उसे कहा है तो अगर मांगेगा तो मैं जान दे दूंगा। हरी और मैं एक ना हो पाए, इसलिए उनकी जान देने के लिए भी वो तैयार है। दादाजी, तो ये बात है, मुझे पहले ही शक था कि कुछ ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में तुमने ऐसी कोई बात सोच रखी है तो इसी पल उसको भूल जाओ, समझ गई? मनोहर, तुम्हारी शादी होगी, ये मेरा फैसला है और यही होगा। मेरी खुशी सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है। दादाजी, मेरे बच्चों की गलती को माफ कर दीजिए बड़े साहब, माफ कर दीजिए।
देखिए, ये जो बच्चों ने की ये कितनी बड़ी गलती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जायदाद पाने की इच्छा में तुम्हारे घर के बेटे ने मेरी बेटी के मन में जहर घोल दिया है। इसी घर का नमक खाया, इसीलिए इसी घर का विश्वास दिखाना। हमारी घर की लड़की और तेरी संबंध छूट गया। तू आने से पहले से ही उसके हाथ पकड़कर कहने वाले हैं वो लड़का। उस लड़की के मन को बिगड़ने पर भी हमने कुछ नहीं कहा, मगर तुम यहाँ से चले जाओ। क्या कह रहा तू? वो क्या है कि छोटी सी उम्र से ही मैंने उससे प्यार करके आया। अभी मैं बहुत सा प्यार करता हूँ। अपना मुंह बंद करो। आज के बाद तुम शहर में मुझे नहीं दिखनी चाहिए, और तुम भी इसके बाद सब कुछ भूल जाओ। मैं संभाल लूंगा। आपके चौखट पे कभी नहीं आएगा ये। मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, बाला, हम जीते जीते वो बची तो रो रही है, ये तो सही है क्या? सब समझना चाहिए, नाश करना आसान है, मगर कुछ बनने के लिए एक जिंदगी बस नहीं आता। मैथिली हरि के साथी होगी। बाबूजी, जीवन और मरण के बीच में मेरी आत्मा ढूंढने वाले पुनर्जनी नदी के तीर पर किसी के शाप लेने वाली एक जीवन आपके यहाँ भीख मांग रही है। स्त्री जन्म की पाप पुण्य के बीच में ना ज्ञान होने की इस आत्मा मोक्ष के बिना अब तड़प रही है। मेरी इच्छाओं को आप ही पूर्ण करनी है। इतनी साल के इंतजार में इसी के तरुण के लिए है, वो आपको भी मालूम है। सुभद्रा, सुभद्रा। कौन है वो? मैं हूँ रघुरामन। क्यों यहाँ आए हो? सुभद्रा, तुझे देखे बिना मुझे यहाँ रहा नहीं गया, इसलिए मैं इस रात को आ गया यहाँ। पिछले रातों को सुख के लिए यहाँ इंतजार मत करना रघुरामा। जो आपको वेश धारण किया उसी को मैंने प्यार किया, आपको नहीं प्यार किया मैंने। अरे तुम ऐसे मुझसे बात किया मत करो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता सुभद्रा। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता सुभद्रा। आपके वेश धारण से कई दरवाजे खुल सकते हैं, रघुरामन के लिए खुलनी चाहिए, मगर इस सुभद्रा के दरवाजे नहीं। हमारी पड़ोसी सुलोचना शहर में पढ़ने के लिए गया था ना, वो एक लड़का के साथ भाग गई है। अभी क्या हुआ पता? एक दुकान में वो काम के लिए जा रही हूँ। हमारा मैथिली तो ऐसा नहीं है। हो, कैसा बोल रही है देख। हे, तोड़ा यहाँ देखो, तू कितना प्रोडक्शन दिए तो भी
पोलिंग डे पर तुम्हारा बाप ने भी दूसरा वोट नहीं डाल ओ सकते। मेरे बाप को मत बोलो। हाँ बात की तो। अरे यार हमेशा तुम दोनों क्यों झगड़ा करते रहते हो? मैथिली को हम लोग ही ने बड़ा किया। हाँ वो भी सच थोड़ी है। घमंडी है, वो सब हम सब जानते हैं। ये सब जानने के बावजूद आप लोग तब फिर भी क्यों हरि के साथ उसको भेज दिया आप लोग? मैंने कुछ सुना है, बाहर का लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? ये सब नाटक दीदी का सोने छीनने के लिए कर रहा है। ये तो सच्चाई है ना। पिताजी मैं सिनेमा को जा रहा हूँ। सिनेमा को? चल अंदर। आप ही तो मुझे पैसे दिए थे। आज तो फिल्म देखने के लिए नहीं जाना है। मैं सिनेमा को जाऊंगा। जरा मेरी बात सुनो। हाँ, देर से घर को नहीं आना है। हर कोई मंदिर गया हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। सब लोग अभी आ जाएंगे, मुझे जाना है। अंजलि, क्या बात है, बोलो। मम्मी ने फोन किया था, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सवेरे का फ्लाइट से चला जाऊंगा। जा रहे हो? मुझे जाना है। बिना देखे मैं कैसे जाऊं तुम्हें? इसके बाद कब हम मिलेंगे? मेरे पापा जब ठीक हो जाएगा तब हम जरूर मिलेंगे। मेरे जाने के बाद मुझे भूलना मत। विशाल, मत रो, मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। रोना बंद करो। तुम क्यों इधर आया? मेरी क्या हुआ बेटी? दूर जा तू शैतान। मेन साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि, 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 दरवाजा खोलो बेटा। अंजलि, अंजलि, मेरी बात सुनो। अंजलि, अंजलि, दरवाजा क्या हुआ मुझे बताओ ना। दूध रख के गया हूँ। उतनी देर तक मैं रसोई में थी, बाहर से कुछ आवाज सुनकर मैं वहाँ तक चल गया। वहाँ हरी था उसके साथ। हरी? हाँ हरी, मैंने देखा वो हरी था। अंजलि, दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? अंजलि, अंजलि। मैंने चप्पा चप्पा जान मारा, किसी ने भी मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह देखा और फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया, हरामी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं जानते हो ना? मेरे साथ मुझे कुछ नहीं मालूम। कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या किया? कुत्ता कहीं का। आप मुझे क्यों मारे? क्या हुआ? उसे जान से मार दो। उसने मेरी बेटी के साथ। अरे तुमने साला कैसे हिम्मत की इस लड़की के घर पे हाथ लगाने की? नहीं साले, मेरी ये बात ले तो सुनो। मर साले। मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए मुझे। कहीं का कहाँ से हिम्मत आया रे साले तेरे को? मैंने कुछ नहीं मार किया। दूंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ अंजलि? अंजलि, तुम रो मत। दरवाजा खोलो क्या कर रहे हो? बाला अंजलि, क्या हुआ? अब जाइए। अंजलि, क्या कर रही हो? ऊपर जाके देखो, आने के लिए रास्ता है। जल्दी जाओ, जल्दी। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, नहीं, अंजलि, रो मत। तुझे पुकार रही हूँ मैं। अंजलि, साले कहीं का तेरा हिम्मत। दादाजी, मैं दिखाता हूँ तेरे को। दादा हनी को छोड़ने के लिए बोलिए। मजा साला।
मरो साले कहीं का। तुम बस करो। हरी के बारे में मुझे पता है। हरी, जो कुछ भी हुआ तुम बिना डरे दादाजी से अभी कह दो। आओ ना, कहो क्या हुआ? ये सब किसने किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ, झूठ मत बोलो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ मैं देखा है। ये हमारी बेटी को। ये झूठ है। चले जाओ। बाहर जा। हरी, दादाजी मुझे। तू अंदर जाना। दादाजी मुझे छोड़िए, मेरी बात सुनिए। दादाजी, अंजलि, अंजलि मत करो बेटा। अंजलि मत करो बेटा। अंजलि छोड़ दो, मत करो अंजलि। मेरा हरी जरूर ये नहीं किया होगा। मैं नहीं मानूंगी। अंजलि को जो कुछ भी हुआ, इसके लिए हरी कारण नहीं है। ये सब कुछ कोई जानबूझ के किया है। क्या हुआ, कब हुआ मुझे नहीं मालूम है, मगर कुछ गलत हुआ है। हारने नहीं चाहिए, तू हारने नहीं चाहिए। इंतजार के लिए कुछ मन चाहिए। कालपुष्पकूडं वर्धितं ललितोरितं स्खलितं स्वस्तिकारेषितम्। 108 तांडव में यही मुझे बहुत पसंद है। पुरुषों के काम के व्यवहार पर बानिस होने का सिर्फ स्त्री की बाग नहीं है। अर्धनारीश्वर देव, अगर ये सच है, मेरे खून रिश्तेदारों को क्यों ये सब समस्याएं हैं? क्यों ये मौन? सभी स्त्रियों को स्वतंत्र होनी चाहिए। सुभद्रा, आ गया? हे रघुराम, फिर आ गए तो यहाँ से निकल जाओ। सुभद्रा, सुभद्रा, तुम्हें क्या हुआ, बताओ सुभद्रा। सभी के सामने मेरे जीवन को खो दिया मैंने। सभी होने के बाद मुझे देखने को मन हुआ है ना आपको। लेकिन जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से मिलना चाहता था। मेरे मन में पुरानी सुभद्रा ही बसी है। मैं जा रहा हूं। पवित्र, बहुत खूबसूरत हो, सुभद्रा से भी ज्यादा खूबसूरत हो, फूल से भी कोमल हो। सुभद्रा को मालूम था क्या ये सारा घर उसी के नाम पे होगा। जो लड़की को रात का मनोकामना पूरा नहीं हो सकता वो है सुभद्रा।
पर मुझे इस रात को मैथिली ही चाहिए। और रुको, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, समझे? ऐसे बात मत करना। मैं अपने हरी के लिए अभी तब कर रही हूँ। यहाँ से चले जाओ। पिछले बार मंदिर के त्योहार में मैं तेरा नृत्य देखा था और मैं पागल हो गया। मैं भूल नहीं सकता और ये बहुत दिन से है और ये सब तेरे लिए बहुत पसंद करता हूँ मैं। अनजाने में वो बुढ़ा तेरा शादी उससे करवाना चाहता है। साले को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंग की मैदान हो या खेल की मैदान, बिना खून बहे कोई जीता नहीं जा सकता। वो मुझसे कैसे जीत सकता है? वो मेरे चाल में फंस के आज वो फंस गया। इसके बाद वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी ढूंढ के नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हरी, अगर मैं तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना रात को क्यों आती हो ऐसी जगह पे? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। अपना घर यहीं पे है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं। तुम चलो चलो। रुक जाओ यहाँ, भूल जाओ उसे। दोबारा मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता, समझ में आया? मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। चल निकल। तुम अपने पापा को देखना चाहते हो या यहीं मरना चाहते हो? बोलो, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। अंजलि, 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 तुम्हें क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? हरी भैया, कौन ऐसा किया? हाँ? किसी ने ऐसा किया? अंजलि, डरो मत, डरो मत, डरो मत। हाँ? मैं हूं ना। आओ, आओ। नहीं, छोड़ो। सच बताओ, रघुराम और तुम मिलके क्या किया? सबको सच बताओ। अंजलि कैसे मरी, अब बताओ अभी सबको। सच बताओ, मुंह खोलो। रोना मत बेटा,
आओ मेरे साथ। क्या हुआ? डरना मत। अगर तुम किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तेरा जान ले लूंगा। ये जो मैंने किया है, अगर तुम दोनों किसी और को बताया तो मैं तुम दोनों का जान मार दूंगा। तुम्हें मालूम है ना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। समझ में आया मेरा बात? अगर मेरा बात समझ गया तो अच्छा है तेरे लिए। ये रघुराम का काम था बाबूजी। मैं भी उसके साथ मिलकर वो सब कुछ कर दिया। बाला, उसको मार दो। निकालो उसे। अपने आप को क्या इसे समझा जिंदा तुम? मत छोड़ो। उसको बाहर भेजो। निकल जाओ यहाँ से। किया तुमने? जाओ। चलो बाहर जाओ। निकल जा यहाँ से। निकल जा यहाँ से। चली जा यहाँ से। भाग जा रहे हैं। भाग, भागो। मेरे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया। यही सच मुझे आपको समझाना था और आज वो पूरा हो गया। अल्लाह, मैं जा रहा हूँ। कृष्णा, चले जा, चले जा ऐसे। मेरा आखिरी श्वास तक तू मेरा साथी रहना। बड़े साहब, मेरी बेटी, हरी, मैथिली तेरा बीवी होने वाली है। जब मैंने मरने का फैसला किया तो मुझे एक बार सोचना चाहिए था। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। आप सबकी बहुत खूबसूरत जिंदगी को मैं यहाँ से देख रही हूँ। आपकी जिंदगी को खूबसूरत जीने के बाद मेरी जगह पे आप जरूर आएंगे। तब तक मैं आपके लिए इंतजार करूंगी।